मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। बहुत अच्छा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बस 1 मिनट घर वालों की राय ले लूं मैं। हैं? लल्लन बेटा। जी दादाजी। हाँ बेटा, सबको बुला के लाओ इधर जल्दी से। हाँ? ये है मेरा छोटा बेटा उमाशंकर और उसकी पत्नी प्रभा। ये है मेरा पोता विजय और ये उसकी पत्नी ज्योति। नमस्ते। ये है सारिका, मेरी पोती जिसकी शादी है। और ये है मेरा बड़ा बेटा गौरी शंकर और ये इनकी धर्म पत्नी रमा। नमस्ते आंटी। सुबह से बहुत लोगों को सुना, छोटी की शादी के लिए ये एक अनोखा प्लान लेकर आई है। आपको भी अच्छा लगेगा, सुन लो। सुनाओ बेटा। हाँ जी जी। हाँ तो बस मैं सोच रही थी कि सारिका जी की शादी के लिए हम बिल्कुल। हाँ बेटा, ये है समर। हेलो। हेलो। और हाँ, लाइव ऑर्केस्ट्रा भी होगा, कोई डीजे नहीं होगा। और और हलवाई भी होंगे घर में, नमक पारे और मठिया बनेंगी। वो आपने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे येलो से मार्क भी किया है ना, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज। ट्रेडिशनल ज्वेलरीज। हाँ तो मैं बता रही थी कि ज्वेलरी भी सारी ट्रेडिशनल होगी और एक एक रस्म ना बिल्कुल पुराने जमाने जैसे निभाई जाए। तो रमा बेटा तुम बताओ, तुम्हें सब कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा पिताजी। और तू बेटा? अरे पिताजी, मुझे ये इतनी पसंद आई कि चंद पंक्तियां याद आ गई। आप इरशाद बोलिए ना। तो अर्ज किया, अरे अच्छा है। तो अर्ज किया है कि गुजरा हुआ जमाना फिर आएगा दोबारा। अर्ज किया है कि गुजरा हुआ जमाना फिर आएगा दोबारा। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। मुझे तो मजा आ गया। सिर्फ आपको ही पसंद आएगा। बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन एक काम और कर देना, शादी में प्लीज एक मुशायरा जरूर करवा देना। शायरा? हाँ पिताजी, मैं अकेले ही रोज झेलती हूँ इनकी पंक्तियों को, कभी आप लोग भी तो झेलो। समर बेटा तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? दादाजी अच्छा लगा मुझे। अच्छा दादा। एक्सक्यूज मी। हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम जरा परिवार में आपस से बात हाँ बिल्कुल जी। मैं बाहर वेट करती हूँ। थैंक गॉड सब अच्छे से हो गया, बस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मामा को बता दूँ। एक्सक्यूज मी। ओ हाय। कॉन्ट्रैक्ट मिला? वेट करने के लिए बोला है अभी। ओके। आपने अंदर जो मेरे लिए किया, थैंक्स। प्लीज किसी को मत बताइएगा अंदर कि मैंने वो प्रेजेंटेशन ऑन द स्पॉट, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आई राइड स्कूटी, तो मैं बहुत जल्दी में थी, मैं वैसे ही लेट हो गई थी, तो आई डोंट नो शायद हड़बड़ी में क्या हुआ, बैग से कहीं फाइल गिरी। आई डोंट नो। मैं योर नंबर। यस, योर नंबर। एंड आई एम सॉरी, मैं ऐसे किसी को भी अपना नंबर नहीं देती। सो पर नंबर तो देना पड़ेगा। वो व्हाट डू यू मीन देना पड़ेगा? क्योंकि क्या? ये जो अंदर सारी हेल्प की गई नंबर के लिए की गई, राइट? देखो मैं तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं। आई मीन आई नो यू माई क्लाइंट नॉट, बट मैं नंबर नहीं दूंगी। फिर भी चाहिए तो दादाजी से लेना, उनको दिया है। तुम्हारा हो गया, अब मैं कुछ बोलूं? वैसे वो अंदर फ्लावर कौन से कलर के थे? रेड? हाँ।
आई थिंक येलो। अरे हम इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? फाइल में तो होंगे ही, उसी में देख लेते हैं। वो क्या है ना, जब तुम अंदर प्रेजेंटेशन दे रही थी अपनी ब्लैंक फाइल में मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। What? इसीलिए तुम्हारा नंबर मांग रहा था। मुझे लगा अगर तुम सेलेक्ट हो जाओगी तो तुम्हें उसकी जरूरत होगी, बट तुम्हें तो सब याद है। इट्स गुड। No. तो ऐसा वैसा लड़का हो, राइट? See, I'm really sorry. मैं बहुत परेशान थी and माइंड में तक कुछ चल रहा था. I didn't mean to say that. I know मैंने आपको बहुत गलत बोल दिया. मेरा मतलब नहीं था सब बोलने का, मगर relax. Excuse me. रिकॉर्डिंग मिलेगी? नंबर मिलेगा? इट्स फाइन। So sorry. समर सुराना। जया शर्मा. नाइस टू मीट यू। 98283586. My number? ओके। टेक केयर। समर भैया, ये दादाजी ने दिया है चेक के लिए। जया, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या है ये? चेक। चेक? 1 लाख का चेक? हमारे यहाँ किसी के भी साथ कोई भी काम शुरू करने से पहले शगुन देते हैं। तुम इसे साइनिंग अमाउंट समझ के रख सकती हो। थैंक यू सो मच। अरे मैंने कुछ नहीं किया, दादाजी ने चेक दिया है। ओह, उनको मेरी तरफ से प्लीज थैंक यू बोल दीजिए। श्योर एंड कांग्रेट्स। थैंक यू। अब ये क्या था? ओह, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप किसी को बताओगे तो नहीं? एक्चुअली मैं जब भी किसी जगह फंसी होती हूँ या किसी परेशानी में होती हूँ तो मैं अपनी मम्मा का नाम अपने हाथ पर लिखकर ऐसे मुट्ठी बंद कर लेती हूँ। और फिर जब वो काम हो जाता है तो मुट्ठी खोल देती हूँ। माँ लिखने से सब ठीक हो जाता है? हमेशा, जैसे आज हो गया। एनीवे, अब थैंक यू, मैं चलती हूँ। अरे बस करो नानी, बस। अरे बस हो गया, जल्दी से तैयार हो जा, फिर आइसक्रीम खाने चलना है। हाँ? लेकिन मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। तो वो भी ले देंगे, पहले कपड़े तो पहन ले। हाँ? ओहो, ये धुले हुए शर्ट और पैंट अलग अलग क्यों नहीं रखते? ये ले, ये पहन ले, ये कबीर? शिखा। हाँ जी मम्मा। क्या हुआ मम्मा, कपड़े नहीं पहन रहा है ये? कहाँ गया ये? ये ले, पहना दे उसे। यहाँ मना किया था ना? लेकिन पापा रिमोट कंट्रोल कार लाए। एरोप्लेन लाएंगे तो उड़ जाएगा उनके साथ? नहीं ना? चल कपड़े पहन।
क्या कर रहे हो यहाँ? मैं कबीर से मिलने आया हूँ। क्यों? तुम्हें लगता है खिलौनों से उसे फुसला दोगे? उसे इन सबसे ज्यादा ना अच्छी परवरिश की जरूरत है जो उसे हम दे रहे हैं। अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते ना तो ऐसे धूप में नहीं खड़े रहते, अपने बेटे के साथ अंदर खेल रहे होते। आप परवरिश की बात ना करें तो ही बेहतर होगा। अगर आप नहीं होती ना तो मैं अब अपने बेटे से मिलने आया हूँ। नहीं मिल सकते, सुन लिए? आप मुझे रोक नहीं सकती, कोर्ट ने इजाजत दी है। महीने में 2 बार मिलने के लिए कहा है, फिर वो महीने में 2 बार हो या फिर 15 दिन में 2 बार हो या फिर 1 दिन में 2 बार हो, ये मैं तय करूंगी, तुम नहीं। आप ये नहीं कर सकती, ये गलत है। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना तो। वरना क्या जीजू? क्या करोगे आप? अगली बार अगर मम्मा से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मम्मा, आप क्यों बहस कर रहे हो उनसे? हाँ, आपने अपना फैसला सुना दिया ना, आप अंदर जाइए, मैं बात करती हूँ। क्या कर रहे हो आप ये जीजू? 15 दिन हो गए कबीर को मिलके, सिर्फ एक खिलौना देने आया था। 2 घंटे से धूप में खड़ा हूं, मुझे उससे कोई मिलने ही नहीं दे रहा। उधर देखिए, मिल लीजिए जाकर। 1 मिनट, मगर ये मत समझना कि मुझे आपका धूप में 2 घंटे खड़ा होना बुरा लग रहा है या फिर मम्मा ने आपको डांटा इस बात का बुरा लग रहा है। जो गलती आपने की है वो की है, मगर कबीर आपसे नहीं मिलेगा तो उसे दुख होगा, बस सिर्फ इसीलिए। जल्दी मिलिए और जल्दी उसे अंदर भेजिएगा। थैंक्स। घर तक आए हैं दामाद, मिलने दे उसे एक बार। आपकी चाय उबल रही है, उतार लीजिए वरना फिर कड़वी हो जाएगी। नानी के हाथ की चाय, फिर तो मैं भी पीऊंगी। गया वो? हाँ माँ, भगा दिया। जया, तू बता, तेरा प्रेजेंटेशन कैसा रहा? मम्मा, आप ये छोटे मोटे सवाल क्या कर रहे हो? अब बेस्ट को कोई मना करता है क्या? 1 मिनट, ये देखो, एडवांस का 1 लाख का चेक। शो मी। वाओ, 1 लाख का चेक, फिर तो पार्टी बनती है। पार्टी वार्टी बिल्कुल नहीं, पहले काम पूरा करो। सही कह रही है मम्मा। हाँ, पहले काम फिर पार्टी। अच्छा, इतनी जल्दी माँ की साइड हो गई? नहीं 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 शिखाती, देखो, मम्मा इज ऑलवेज राइट, क्योंकि मम्मा इज द बेस्ट। पर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। सो लॉजिकली आई थिंक एक पार्टी तो बनती है। नहीं नहीं नहीं, मम्मा ने नहीं बोला मतलब नहीं। मम्मा के सामने कोई लॉजिक नहीं चलता, राइट मम्मा? खूब तरक्की कर, खूब नाम कमा। क्या बोला था मैंने? बेसन के लड्डू बोले थे, मटरियाँ? कुछ याद ही नहीं आ रहा। जब तुम अंदर प्रेजेंटेशन दे रही थी अपनी ब्लैंक फाइल में, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए तुम्हारा नंबर मांगा। रिकॉर्डिंग? समझिए ने रिकॉर्डिंग भेजी थी। आवाज ही नहीं है कोई। हैंडसम लग रहा है, बात चलवा ले आपकी। ये लो भाई, कुछ भी कहो, सारिका की शादी के बहाने मुझको मेरी शादी याद आ जाएगी। सही बात। वैसा ही माहौल, वैसी ही रौनक, वाह। एक मिनट, रौनक पे 2 पंक्तियां याद आई है। तो
अरे सुनो ना, वही रौनक, वही रंगत, वही पुराना जमाना होगा। गाना आए या ना आए, पर गाना होगा। भाई साहब क्या थैंक यू, थैंक यू। मेरे को डरा दिया आप लोग। इतना अच्छा तो किया था मैंने। अभी ना कुछ भी। अरे इतनी अच्छी शायरी तो थी। अब वैसे मैं देख रहा हूँ तुम बदल गई हो। मतलब शादी से पहले तुम्हें मेरी सारी शायरियाँ पसंद आती थी। हाँ, क्योंकि शादी से पहले आपने मुझसे ये कहा था कि प्रभा मैं पल दो पल का शायर हूँ, लेकिन वो पल अब तक खत्म नहीं हो रहे। क्या बात है, इतनी रात को किसका फोन? वो छोटी रहने दो ना, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन होगा। पापा आप भी ना कुछ भी बोलते हो। हेलो, हेल्प मांगी थी मैंने आपसे, नहीं ना? फिर हेल्प के नाम पे मजाक क्यों किया मेरे साथ? अरे मैंने कौन सा मजाक किया? और नहीं तो क्या, खाली रिकॉर्डिंग भेजी, मजाक ही है ना? खाली नहीं, मैंने तो देखिए, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं वो हाल करती, लेकिन क्लाइंट है आप मेरे, ज्यादा रूड भी नहीं हो सकती। पर क्या है ना, मुझे गुस्सा अंदर रखना नहीं आता, सो नहीं पाती मैं पूरी रात, इसलिए फोन लगा दिया। सोचा कि पोलाइटली सुनाऊंगी, पर सुनाऊंगी जरूर। हो गया? हेलो, बड़ा हेल्प करने वाला, क्या करूं, याद भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोला था क्या नहीं बोला था। भगवान जी कहाँ से शुरू करूं? फिर मैसेज कर, मैंने जो प्लान तैयार किया उसके हिसाब से बिल्कुल पुराने जमाने जैसी शादी थी मेरे अकॉर्डिंग, वही रौनक। जो भी सजावट होगी बिल्कुल पुराने जमाने जैसी होगी, मतलब आप यूं समझ लो कि 70s के जमाने की शादी होगी। ज्वेलरी भी सारी ट्रेडिशनल होगी और एक एक रस्म ना बिल्कुल पुराने जमाने जैसे निभाई जाएगी। और हल्दी होगी, संगीत होगा, और संगीत में ना यही शगुन का गीत गाएंगे। कल वो बहुत सारे वेडिंग प्लानर से मिलने के बाद हम सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगा। अब बस आपकी राय जाननी है। ये कोई छोटी सी बच्ची है क्या? हाँ हाँ, बड़ी प्यारी सी बच्ची है और बहुत समझदार भी। क्या सोच है उसकी कि पुराने जमाने की शादी, हम सबकी यादें ताजा हो जाएंगी। पिताजी, हमें इनकी राय जान लेनी चाहिए। हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। जया, बेटा रोज नया भूत चढ़ता है तुझ पे। अब मेरी शादी के जोड़े और गहने में तो क्या ढूंढना चाहती है? अरे नानी, आपके जमाने को ना फिर से फेमस बनाना है, पुरानी शादियों का आइडिया बेच के आई हूँ। पता है, सत्या की शादी में मैंने अपने ही हाथों से दुशाला बनाया था। कहाँ है मम्मा का शादी का जोड़ा? मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। अरे यहाँ वो छुट्टी में है। अरे तू कहाँ जा रही है? मुझे मत निकाल। बताओ ना कहाँ है? जया तो सुन बेटा, मेरी बात सुन मत। हे भगवान, सत्या ना जाए। जब लड़की ने शादी से पहले साफ साफ कहा कि वो अब्रॉड सेटल नहीं होना चाहती, तो अब ऐसी कंडीशंस क्यों? एक मिनट। जया, कितना सुंदर है ये नानी। मम्मा कितनी सुंदर लगी होंगी ना इसमें। बेटा वापस जल्दी से रख दे। अरे नानी अब घबराओ मत, मम्मा वैसे भी बिजी है, काम करें। मैं बस एक फोटो ले लूं फटाक से। तेरी माँ अपनी इस शादी के जोड़े को देखती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। बहुत बड़ा दर्द छुपा कर रखा है उसने अपने अंदर। बेटा, दुनिया के सामने वो इतनी मजबूत बनती है, लेकिन वाकई एक वक्त था उससे ज्यादा कमजोर और कोई नहीं था। उस पर जो बीती है ना नानी, मैं हूं ना। हाँ हाँ बेटा, लेकिन जल्दी वापिस रख दे। कहीं वो आ गई तो। जया, जया कब से आवाज लगा रही है? सॉरी। ले चल, दही शक्कर खा ले। आज तेरे नए काम का पहला दिन है ना, तुझे लेट हो रहा होगा ना? हाँ, निकल ही रही हूँ। ऐसा आपको पता है, ये दही देखकर ना मुझे बड़े डरावने सपने आते हैं।
10 बोर्ड्स की याद आ जाती है बिल्कुल। स्कूल कॉलेज सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन लाइफ के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होंगे। मैं कोर्ट जा रही हूँ। माँ, आती हूँ मैं। बाय मम्मा, हैव अ नाइस डे। बच गए नानी। मम्मा ने शादी का जोड़ा नहीं देखा। हेलो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मैडम, घर वालों की सूझबूझ के साथ ये फैसला लिया है कि आपसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। कैंसिल किया जाता है मतलब? कैंसिल का मतलब कैंसिल। आपसे ये काम नहीं करवाना, खाली मुझे सॉरी कहने को लिए बोला है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ सॉरी। अरे पर ऐसे कैसे? फाइनल चेक देने के बाद मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया, तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, लड़के वालों की मर्जी के बिना शादी में पत्ता तक नहीं हिलता। और सारिका दीदी के ससुराल वालों का कहना है कि हम ये घिसे पिटे पुराने रिवाजों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो अपने बेटे की शादी बिल्कुल धूम धड़क्के से नए रिवाज के साथ करेंगे। अरे पर ऐसे कैसे फाइनल चेक देने के बाद? मतलब अरे मैडम, वो आप रख लीजिए। रख लूं मतलब? काम के बिना चेक कैसे रख लूं मैं? अरे मैडम, इस घर का रिवाज है, दी हुई चीज वापस नहीं लेते, और मुफ्त के पैसे हैं, रख लीजिए, ऐश करिए। पर हेलो, मुफ्त के पैसे हैं, रख लीजिए, ऐश करिए। ये क्या कर रहे थे आप? भैया, लड़की को निकाल रहा था नौकरी से। ऐसे बात करते किसी से? हाँ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? भैया, वो प्यार से समझ ही नहीं रही थी, पर ऐसे लोगों को ऐसी भाषा में समझाना पड़ता है। भाषा बदली अपनी, वरना नौकरी बदलनी पड़ेगी। ठीक है भैया, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। जया, क्या हुआ जया? तुम यहाँ कैसे? जया, आपसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले उनसे बात करूं जिन्होंने मुझे फोन किया। लिसन जया, मैं उसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है उसने तुमसे बदतमीजी से बात की। अब वकील है उनके, उन्होंने बात की, उन्होंने बदतमीजी की, तो आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी वही बोलेंगे ना। एक्चुअली नहीं, एक मिनट, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना। काम तो वो आप क्या करते हैं, अपने मन से तो उन्होंने बोला नहीं होगा, आपने जो कहा होगा उन्हें वही बोला होगा, राइट? तो मिस्टर समर सनान में एक बात सुन लीजिए, हर काम करने वाला आपका नौकर नहीं होता। आई एम अ प्रोफेशनल, ओके, प्रोफेशनल। और मैं ऐसे हूँ नहीं कि किसी और के पैसे पे जाके ऐश करूँ। तो ये रहा आपका चेक, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है ना, आप गाड़ लीजिए, यहीं पे शायद पेड़ ही हो गए। लिसन जया, मैं ये चेक कैसे वापस नहीं ले सकता हूँ। लिसन, ये दादाजी ने तुम्हें दिया, तुम उनका मान रखने के लिए रख लो प्लीज। अजीब जबरदस्ती है, मतलब दूसरों की इज्जत करनी आती नहीं है और अपने मान की पड़ी है। लिसन जया, ऐसा नहीं है, हमें तुम्हारा प्लान सच में बहुत अच्छा लगा था। वो लड़के वालों ने मना कर दिया। ये शादी वाला घर है ना, आफ्टर ऑल हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों की इतनी बात तो सुननी पड़ेगी ना। जया, मैं मैनेजर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट ये चेक रख लो प्लीज। दादाजी ने शगुन समझ के दिया है, और हम शगुन वापस नहीं लेते हैं प्लीज। दादाजी कहाँ हैं? क्यों? एक्चुअली मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं उन्हीं से बात करूँगी। अरे सुनो, अंदर मत जाओ, अंदर लड़के वाले भी हैं। पिछले साल हमने ऑस्ट्रेलिया और जिनीवा के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स कराए थे, पिंक और व्हाइट ऑर्किड्स के साथ। यहाँ भी वैसा ही कुछ करेंगे। वहाँ पर बारात की एंट्री पर फायर डांसर्स ने परफॉर्म किया था। इट वाज अ मैसिव हिट। मैं आप लोगों को ट्रैक सुना दूंगा, आप लोग अपनी मनपसंद का गाना चूज कर लीजिएगा। लड़के वालों की जो एंट्री होगी एकदम हीरो की तरह।